से निखिल हमारे साथ है जुड़ गए हैं। सबसे पहले कानपुर की क्या कुछ तस्वीरें हैं अनिल? कानपुर में भी लगातार जिस तरह से कोहरे का अटैक देखने को मिल रहा है, वहां पर लोगों की परेशानियां तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन ट्रेनें 10-10 घंटे लेट चल रही हैं। इसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कानपुर में शताब्दी और तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेनें भी 12-12 घंटे लेट है। कल रात को जिनको 8:30 बजे आना था, अभी सुबह का 9:30 बज रहा है, लेकिन अभी तक वो ट्रेनें कानपुर सेंट्रल स्टेशन नहीं पहुंच पाई है। वहीं पर पूरा वेटिंग हॉल यात्रियों से भरा हुआ है, क्योंकि ट्रेनें 24-24, 48-48 घंटे लेट है। और यहाँ कोहरे की चादर पूरी बिछी हुई, जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर यात्रीगण कितना परेशान हो रहे हैं। और पिछले रातें पूरी यहाँ पर बिताने को वो मजबूर है इस भीड़ सर्दी में। अनिल, जरा स्टेशन की भी तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरह से यात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि लगातार यात्री जो है स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनकी ट्रेन 10 से 12 घंटे लेट चल रही है। जी, आप बता दूं कि समझ लीजिए वेटिंग हॉल पूरा भरा हुआ है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग बाहर स्टेशन पर अपनी बिस्तर बिछाकर और चादर बिछाकर किस तरीके से रात बिताने को मजबूर है ऐसी कड़ाके की ठंड पर। और कोहरा चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है, जिस वजह से ट्रेनें शताब्दी ऐसी ट्रेनें भी 12-12, 13-13 घंटे लेट आ रही है। तो ऐसे में नॉर्मल ट्रेनों की स्थिति तो और भी वक्त से ज्यादा बदतर है, जो कि 48 से 52 घंटे तक लेट चल रही है। बिल्कुल, खासा परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। कानपुर से अनिल हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं, जो हमारे संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ हैं। निखिल, आपकी कहां पर मौजूदगी है? और ठंड का डबल अटैक तो लोगों को झेलना ही पड़ रहा है, लेकिन इसके चलते अब यात्रियों को भी खासा परेशानी। बिल्कुल, इस समय राजधानी लखनऊ के मैं चारबाग स्टेशन पे हूं। अगर मैं तापमान की बात करूं लखनऊ की, तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पिछले 2 दिनों से है। इससे पहले की अगर हम बात करें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों का पहुंच रहा था। कल से अगर हम बात करें पिछले 2 दिनों से, तो धूप निकल रही है, जिसका सीधा असर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ा है। फॉग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर दिन के तापमान अधिक होता है और रात का तापमान कम होता है, तो ऐसे में फॉग की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो पिछले 2 दिनों से फॉग का जबरदस्त असर है उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, और यही वजह है कि जो यातायात है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में से तमाम जो फ्लाइटें हैं वो देश विदेश को जाती हैं, वो भी अपने समय से विलंब से चल रही हैं। चूंकि विजिबिलिटी अगर मैं सुबह की बात करूं, लगभग 8:30 बजे तक तो जो है जीरो विजिबिलिटी थी, लिहाजा बहुत सारी ऐसी फ्लाइटें थी जिनके समय में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही अगर मैं रेल यातायात की बात करूं, तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो अपने निर्धारित समय से 18 घंटे तक देरी विलंब से चल रही हैं। इसके साथ ही लगभग 6 ट्रेनें जो है वो सस्पेंड की गई हैं, उन्हें अस्थायी रूप से बंद किया गया है। चूंकि पिछले लंबे समय से वो लेट चल रही थी, तो उनके समय को फिर से ठीक किया जाए, इसलिए उसे बंद किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो सड़क मार्ग है उस पर भी यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जबरदस्त धुंध है, एक्सप्रेस वे पे लगातार तस्वीरें दुर्घटनाओं की आ रही हैं। तो मौसम विभाग की इस बात की लोगों को जानकारी दे रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों तक अभी कम से कम मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कम से कम जब विजिबिलिटी कम हो तो ट्रांसपोर्टेशन से बचें। वो कोशिश करें कि ट्रेन और बस की जो यात्राएं हैं या सड़क मार्ग की यात्राएं हैं उनको कम करें। हालांकि फ्लाइटें भी चूंकि विलंब से चल रही हैं, तो ऐसे में यात्रियों के सामने संकट है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो, जैसा मैंने बताया, कि जो 18 घंटे विलंब से चल रही हैं, तो उनके जो यात्री हैं वो काफी परेशान हैं। उनको जो है बस उसमें रेलवे स्टेशन पे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। तो बुरी तरह से प्रभावित हो गया है यातायात। इसकी सबसे बड़ी वजह मौसम है, और आने वाले 3-4 दिनों तक लगभग इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। जी ठीक है निखिल और अनिल, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, वाराणसी से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी